प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक और जातिका के विषय में बताने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिन किसी का भी जन्म इस रेवती नक्षत्र में होता है उनका जीवन किस प्रकार का देखने को मिलता है, उनकी पारिवारिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहती है और उनका भाग्योदय कब होता है और स्वभाव आदि की जानकारी आपको आज मिलने वाली है। इसलिए अगर आपका भी जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है तो आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे, क्योंकि आपको आज कुछ नई और रोचक जानकारी प्राप्त होने वाली है। आपको मैं जो नक्षत्र की प्रमुख जानकारी दूं, उससे पहले आपको समझना होगा ये नक्षत्र, इस पर प्रभाव किन किन ग्रहों का आता है। सबसे पहले अगर देखें तो ये जो रेवती नक्षत्र है, ये नक्षत्र चक्र का अंतिम नक्षत्र है और ये बुध का नक्षत्र है। बुध का नक्षत्र होने के कारण इसे गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में रखते हैं और इसकी जन्म काल के समय या बाद में जब भी इसकी विधिवत शांति करवाई जाती है तब जाकर के परिणाम थोड़ा अच्छा मिलता देखा गया है। इसके अतिरिक्त बुध का ये नक्षत्र मीन राशि में आता है, तो इसलिए यहाँ पर चंद्रमा, बुध और गुरु, इन तीनों ग्रहों का संयोग बन जाता है और इन तीनों ग्रहों का संयोग व्यक्ति को विशेष एक प्रभावी व्यक्तित्व वाला, विशेष आकर्षण का केंद्र बनाता है, क्योंकि ये तीनों ही शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह का प्रभाव होने से व्यक्ति शांत प्रिय होता है और एकांत प्रिय भी होता है और ऐसे व्यक्ति में ज्ञान की जो मात्रा होती है वो भी अन्य की अपेक्षा अधिक देखने को मिलती है। विद्वान होता है, परिस्थिति के अनुसार ऐसा व्यक्ति कार्य करता है और विशेष रूप से यहाँ पर बुध और गुरु का प्रभाव व्यक्ति को एक विशेष गणितज्ञ या मैनेजमेंट क्षमता का धनी बनाता है। व्यक्ति सभी कार्यों को अच्छी तरह मैनेज करके कार्य करता है और इसमें यह भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति की वाणी विशेष प्रखर होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा बड़े से बड़े व्यक्ति को प्रभावित कर देता है और अपनी वाणी के द्वारा ही अपनी विशेष पहचान बनाता है और जो भी कार्य करे उसमें वह अपना स्वयं का व्यापार करे, वो लेखन का कार्य करे या गीत संगीत आदि के क्षेत्र में जुड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने सभी कार्यों में अपनी वाणी के बल पर ही सफलता प्राप्त करता है। फिर स्वयं का कार्य करना हो या किसी से करवाना हो तो भी ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के बल पर करता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ गुरु का जो प्रभाव है वो इस तरह की स्थिति उत्पन्न करता है कि ऐसा व्यक्ति परोपकारी होता है, दूसरों की सहायता करने से कभी पीछे नहीं हटता है और स्वयं से जो भी हो सके वो दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों की मदद के लिए करता रहता है। सेवाभावी, परोपकारी और साथ में धर्मात्मा देखने को मिलता है। तो ये कुछ सामान्य प्रभाव जो है ये बुध और गुरु का प्रभाव आने से ये देखने को मिल जाता है। और ये नक्षत्र जो है मीन राशि में आता है और बुध का नक्षत्र होता है, इसलिए कई बार ये भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति थोड़े अस्थिर मन का होता है, मन थोड़ा शांत नहीं रहता है, मन में चंचलता और जल्दी ही परिवर्तन हो जाए, ये बात भी देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी इस नक्षत्र का पूरा प्रभाव कैसा पड़ता है, आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले अगर देखें तो अगर हम शारीरिक बनावट की बात करें तो सामान्यतः देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति का सुगठित शरीर होता है, मजबूत शरीर होता है और कई बार इस नक्षत्र के ऊपर, इस चंद्रमा के ऊपर गुरु की भी दृष्टि आ जाए तो सामान्यतः ऐसा व्यक्ति कुछ मामलों में थोड़ा मोटा भी देखने को मिलता है, थोड़े थुलथुले शरीर वाला भी देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी बात इसमें यही होती है कि इस नक्षत्र में जन्म होने पर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा केयर करता है, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क होता है, इसलिए कोई बड़ी बीमारी लगे ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद अगर व्यक्ति के स्वभाव की बात करें तो ऐसा व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है, जिससे भी मिलेगा, जिसके साथ भी रहेगा, सभी को प्रसन्न रखने की और सभी से अच्छी तरह बातचीत करने की कोशिश करेगा और अपनी विद्वत्ता के द्वारा, अपनी चतुराई के द्वारा सभी के कार्यों को भी बिना उनसे पूछे ही कर देगा। यानी इस तरह के गुण होते हैं कि सामने वाला क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, ये अपने आप ही जान जाते हैं और वो सामने वाला बोले या ना बोले लेकिन ये कर देते हैं।
और साफ हृदय के होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो वह स्वार्थ के बदले कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव के होते हैं और अपने और पराये का विचार न करते हुए ये सभी की सहायता करते रहते हैं। बोलने में मधुर भाषी होते हैं और अपनी वाणी से सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और ऐसा व्यक्ति अगर व्यापारी हो तो अपनी वाणी के द्वारा ही व्यापार में सफल होता है। और बुध का प्रभाव आने से थोड़ा सा विनोदी स्वभाव का भी होता है। लिखना या फिर कुछ न कुछ गाते रहना, इस तरह का स्वभाव भी जातक में देखने को मिलता है। थोड़ा मनोरंजन प्रिय होता है, घूमना फिरना अधिक पसंद होता है। विशेषकर किसी प्राकृतिक दृश्य देखना, प्रकृति की सुंदरता को देखना ऐसे व्यक्ति को विशेष पसंद होता है। और इसमें यह बात भी है कि जैसे ये अन्य की सहायता करता है तो इसमें इसे अन्य की सहयोग नहीं मिलता है या अन्य का साथ नहीं मिलता है, तो फिर भी ये उससे घबराता नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति धैर्यवान होता है और आत्मनिर्भर होता है। और आत्मनिर्भर होने के कारण दूसरों के भरोसे नहीं बैठता है। एक बात जो इन्हें ठान ली उसको पूरा भी करके रहता है और जो भी अपने लक्ष्य बना लिए जब तक वह प्राप्त न हो जाए तब तक शांत बैठता नहीं है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति निरंतर सफलता को प्राप्त करता है। अब ये बात जरूर है कि इस नक्षत्र में जन्म होने पर जो शुरुआती जीवन है उसमें संघर्ष अधिक होता है। और सामान्यतः यह भी देखने को आता है कि इस नक्षत्र का जो मुख्य प्रभाव है वो व्यक्ति को 50 वर्ष के बाद मिलता है। फिर वो अपने कार्य क्षेत्र में हो या अपने जीवन में हो, व्यक्ति 50 वर्ष की आयु के बाद ही स्थिर हो पाता है, 50 वर्ष की आयु के बाद ही सफलता प्राप्त करता है। और ऐसे व्यक्ति को क्योंकि अन्य जो सहयोगी भी मिलते हैं वो कोई अच्छे नहीं मिलते हैं, ना इसके जो दोस्त होते हैं वो इसका साथ देते हैं और ना ही घर परिवार के कोई सदस्य साथ देते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो कार्य करता है उसमें स्वयं के बल पर आगे बढ़ता है। वैसे ऐसे लोगों में देखने को मिला है कि रहस्यमयी चीजों को खोजना, कुछ वैज्ञानिक चीजें थोड़ा शोध करना, कोई ऐतिहासिक चीजों के बारे में जानना, या फिर कोई भी हमारी जो संस्कृति में गुप्त बातें हैं, गुप्त रहस्य है, उनको जानने का प्रयास करना। कोई व्यक्ति इनके साथ रहता है तो उसकी भी जो गुप्त बातें हैं उसको जानने का प्रयास करना। फिर इसके साथ में चिकित्सा के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति की अधिक रुचि देखने को मिलती है, क्योंकि सामान्यतः देखने को मिला है कि ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान अच्छा होता है और सदैव कुछ न कुछ सीखने की ललक होती है। भले ही शिक्षा किसी भी क्षेत्र में प्राप्त करे या शिक्षा किसी कारणवश भले ही न हो पाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति फिर भी ज्ञानी होता है और बड़े बड़े विद्वानों को अपने ज्ञान के बल पर यह चुप कराने का दम रखता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति विशेष प्रसिद्ध और अपने सभी चारों ओर विशेष दबदबा रखने वाला होता है और अपने इन्हीं कार्यों में व्यक्ति सफलता भी प्राप्त करता है। बस इस नक्षत्र में जरूरी बात एक ही होती है कि ऐसा व्यक्ति कोशिश पहले ये करे कि अपनी जो बातें हैं वो अन्य को बताना बंद कर दे, क्योंकि इस नक्षत्र में देखने को मिला है कि ऐसा व्यक्ति पहले तो वैसे दूसरों पर विश्वास करता नहीं है, लेकिन जिस पर विश्वास कर ले उसको अपनी सभी बातें बता देता है। और वैसे जिस पर विश्वास कर ले, जिसके साथ रहे, उसको किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं होने देता है। लेकिन परेशानी कई बार यही बनती है कि जिसको भी अपने साथ ले ले, जिस पर विश्वास करके जिसके हाथ ये पकड़ ले, तो देखने को मिलता है कि अपनी जो गुप्त बातें हो, जो गुप्त रहस्य की बातें हो, जो नहीं बतानी चाहिए, वह भी बता देता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने पेट में कोई भी बात पचा पाने में सक्षम नहीं होता है। और इसी कारण से कई बार क्या होता है कि जिसके साथ ये अभी है, बाद में वो व्यक्ति किसी न किसी कारण से विवाद के चलते या अन्य स्थिति से अगर इनसे दूर होता है, इनसे विवाद आदि हो जाता है और फिर दूर हो जाता है, तो वो इनके जो भी गुप्त रहस्य है या जो भी इनकी बातें हैं वो सभी को बता देता है, जिसके कारण कई बार इन्हें अपमान का या फिर कई बार इन्हें थोड़ा शर्म भी महसूस होती है अपनी बातों पर। तो इसके कारण कई बार ये थोड़े अपने आप को कोसते भी है कि क्यों मैंने इसको कह दिया। इसलिए इनको कोशिश करना चाहिए कि अपनी जो भी बातें हैं वो किसी को न बताए, और कोशिश करे अगर बताते भी हो तो वो केवल घर का ही व्यक्ति हो, कोई जान पहचान का पूरी तरह विश्वसनीय व्यक्ति हो, जिससे ना इनको कुछ परेशानी हो और ना ही कोई इन्हें विशेष आगे चल करके किसी प्रकार की चिंता इन्हें हो सके। इसके अतिरिक्त इस नक्षत्र में जन्म होने पर अन्य सब प्रभाव अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति
जीवन में ये देखने को मिलता है कम उम्र से ही जिम्मेदारी उठा लेता है और अपने जिम्मेदारी उठाने के स्वभाव से ही आगे बढ़ते जाता है। विशेषकर 23वें वर्ष के बाद ऐसे व्यक्ति को थोड़ी सफलता मिलती है, लेकिन 26वें वर्ष से लेकर जीवन के 42वें वर्ष तक विशेष मानसिक अशांति और चिंता देखने को मिलती है। और उसके बाद से धीरे धीरे स्थिति ठीक होने भी लगे तो वो 50 वर्ष के बाद से व्यक्ति को जीवन में स्थिरता प्रदान करती है और उसके पहले विशेष संघर्ष और विशेष परेशानी जातक के साथ बनी रहती है, जिसके कारण वो कई बार एकांत प्रिय, चुपचाप रहने वाला और कई मामलों में थोड़ा डिप्रेशन में चले जाने वाला बन जाता है। और इसी में अगर उसे कुछ घर वालों का सहयोग अच्छा मिल जाए तो ही स्थिति अच्छी देखने को मिलती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को भी कोशिश करना चाहिए कि जितना अधिक हो सके अन्य लोगों से जुड़ा रहे। ये बात तो तय है कि जिनके साथ भी ये जुड़ेगा या जिनके लिए भी कार्य करेगा वो इसका सहयोग नहीं करेंगे, फिर वो घर के सदस्य हो या बाहर के सदस्य हो, क्योंकि इसमें देखने को मिलता है कि न जातक को पिता से कोई विशेष सहयोग मिलता है और ना ही कोई रिश्तेदार, माता पिता में से कोई अन्य इसे सहयोग करता है। और दाम्पत्य जीवन में भी कई बार देखने को मिला है कि ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन भी विशेष कोई सुखद नहीं होता है। केवल ऊपर से देखने पर लगता है कि विशेष दाम्पत्य जीवन में सुखदता है, लेकिन जब अंदर जाकर के या फिर अगर इनसे अगर पूछेंगे तो सामान्यतः आपको देखने को यही मिलेगा कि दाम्पत्य जीवन में भी उदासीनता रहती है। इसीलिए ये कई बार थोड़े अकेले और थोड़े डिप्रेसिव टेंडेंसी के हो जाते हैं, जिससे इनको बचाव करना चाहिए। और इस नक्षत्र में जन्म होने पर केवल और केवल बात इतनी ही बनती है कि आत्मविश्वास बनाए रखे और भगवान सूर्य की और शिव जी की पूजा करते रहे, जिससे इनको जीवन में देखने को मिलेगा कि सभी स्थिति अच्छी बन जाएंगी। एक दो पॉइंट और इसमें आते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कोशिश ये भी करना चाहिए कि अपने जन्म स्थान से दूर चला जाए। वैसे सामान्यतः देखने को यही मिलता है कि जब इस नक्षत्र में जन्म हो तो ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाकर सफलता प्राप्त करता है और वहीं पर अपनी नई पहचान बनाता है, तो ये बात भी अच्छी होती है। वैसे अगर यहीं पर जो स्त्री जातक की बात करें तो बाकी सब प्रभाव तो यहाँ सेम ही मिलते हैं, केवल पारिवारिक जीवन में और दाम्पत्य जीवन में कुछ स्थिति सामान्यतः अच्छी देखने को मिली है। जहाँ पुरुष जातक के लिए पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन कमजोर होता है, वहीं स्त्री जातक के लिए पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक मधुरता देखने को मिलती है और बाकी 50 वर्ष के बाद से दोनों के ही जीवन में स्थिरता देखने को मिल ही जाती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि इस नक्षत्र में जो शुभ गुण है वो व्यक्ति अपने कर्मों से प्राप्त करता है और जीवन के शुरुआती संघर्ष के बाद उसे जो अपने आगे का जीवन मिलता है वो बहुत श्रेष्ठ मिलता है। और इसमें भी अगर व्यक्ति सदकर्म से जुड़ा रहे तो निश्चित ही देर सवेर ही सही उसे सफलता और अपनी मेहनत का परिणाम अवश्य मिलता है। तो इसलिए अगर आपका भी ये नक्षत्र है तो आज मैंने आपको जो रोचक जानकारी दी है आपके स्वभाव से जुड़ी या आपको पसंद भी आई होंगी और जो कुछ उपाय बताए हैं उन्हें करके आप अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो इसे अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।